पर्यावरण और हम क्लास 5 से है पटना से नाथुला की यात्रा। बहुत सारे वीडियो में हमने इसके पिछले चैप्टर से आपको पढ़ाया है और शेष जो है आगे फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं, उसको देखिए। बिहार की पर्वतारोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की थी। बिहार की पर्वतारोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की थी। पर्वतारोहियों को चढ़ने के लिए किन किन सामानों की आवश्यकता होती है, इसकी एक सूची बनाइए। तो पहले पूर्व में भी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि क्या क्या सामान का जरूरत होता है, फिर भी पुनः मैं आपको बता रही हूँ। रस्सी, कुल्हाड़ी, कुदाल, टोपी, चश्मा, स्लीपिंग बैग, ऑक्सीजन सिलेंडर, पानी और भोजन, चश्मे, ये गर्म कपड़े, इन सब की आवश्यकता होती है। और पर्वतारोही का प्रशिक्षण लेते समय लोग क्या कर रहे थे, ये क्वेश्चन आपके चैप्टर से ही है। पिछले चैप्टर में बताया गया है कि वो क्या कर रहे थे, तो यहाँ पर ही बताया गया है। तो पर्वतारोहियों को प्रशिक्षण के समय पीठ पर सामान लादकर बर्फ की पहाड़ियों पर चढ़ने और सीधी ढलान पर उतरने का अभ्यास करा रहे थे। रस्सी, कुल्हाड़ी, कुदाल के सहारे चढ़ाई करवाई जा रही थी। चढ़ाई करवाने के लिए कुल्हाड़ी और कुदाल की सहायता लेनी पड़ती है पर्वतारोहियों को। अब आगे है, दार्जिलिंग की यात्रा के पश्चात हमने अपने अगले पड़ाव गंगटोक के लिए प्रस्थान किया। गंगटोक समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिक्किम राज्य की राजधानी है। सिक्किम राज्य की राजधानी कौन सी है, तो गंगटोक है। यह पहाड़ों के ढलानों पर विभिन्न अस्त्रों को काटकर बसाया गया एक शहर है। ऊंची नीची ढलानों पर बनी सड़कें, उस पर बिना हॉर्न बजाती कतार से लाइन से चलती गाड़ियां, या शहर के अंदर कहीं गंदगी, कूड़े कचरे का नाम निशान नहीं था। वहां पर बहुत ही स्वच्छता था। सभी दुकानों के आगे कचरे फेंकने के लिए डब्बे रखे थे। सभी बच्चों ने देखा कि वहां पर सभी दुकानों के पास एक डस्टबिन रखा था। किसी भी परिस्थिति में कोई भी किसी भी तरह का कचरा सड़क पर नहीं फेंक रहा था। वहां पर वो सभी लोग क्या कर रहे थे, वो डस्टबिन में, कचरे के डब्बे में ही कचरे को डाल रहे थे। शाम के समय महात्मा गांधी सड़क का अद्भुत नजारा देखा उन बच्चों ने। साफ सुथरी चौड़ी सड़क के बीच फूल भरे पौधे से सुंदर सजावट की गई थी। बहुत ही सुंदर सजावट वहां थी। दोनों तरफ सजी धजी दुकानें लगी थी। सड़क के बीचों बीच लकड़ी, लोहे व पत्थरों से बने बेंचों पर बैठकर धीमे भारतीय संगीत के साथ चाय कॉफी की चुस्कियां का मजा कुछ और था। तरह तरह के फूल के पौधे से सुसज्जित इस तरह का दृश्य देखते ही बनता था। वहां पर क्या था, सड़क के दोनों किनारे पौधे लगे थे, फूल लगे हुए थे। वहां का सड़क भी बहुत सुंदर दिख रहा था। यहाँ सड़क के किनारे पगडंडियों पर लोग चलते हैं और कभी आराम करने के लिए सड़क के बीच की एक सुसज्जित जगह पर बैठ जाते हैं। तभी तो लगा कि हम अलग ही दुनिया में, बच्चों को लगा, वहां जो घूमने गए थे उन्हें क्या लग रहा था कि हम एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। अब इससे एक प्रश्न आपको तैयार करने के लिए, अपना विचार रखने के लिए कहा जा रहा है आपको। यदि आपको अपने घर के आसपास ऐसा वातावरण बनाना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो सबसे पूर्व तो बच्चों आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले ये बात है कि हमें अपने घर के आसपास या अपने शहरों में, कस्बों में ऐसा करना होगा कि सुंदर वातावरण बनाना है तो सर्वप्रथम स्वच्छता पर ध्यान देना होगा। सफाई पर हमें ध्यान देना देंगे। साथ ही साथ छोटा मोटा पौधा सड़क के किनारे अपने घर के गलियारों में लगाएंगे और सुगंधित पुष्प लगाएंगे, फूल का पेड़ लगाएंगे, छोटे मोटे पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाएंगे।
अपने सभी साथी को इसमें सहयोग करेंगे और उनका सहयोग लेंगे और सबको इसके लिए हमें सजग करना होगा, प्रेरित करना होगा। और एक जगह जगह पर हम लोग एक ये रख सकते हैं, डस्टबिन रख सकते हैं। ना हो तो डस्टबिन के बदले हम बड़ा सा हमारे घर में जो डब्बा होता है उसे भी हम वहाँ रख सकते हैं। एक पेपर पर लिख करके कि मी यूज लिख करके उस पर पेपर पर चिपका के उसे रख दे तो भी हमारा काम चल सकता है। ठीक है बच्चों, आज फिर हम इतना तक आपको बढ़ा दिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपको अगले में हम और जो शेष रह जा रहा है उसको हम बताएंगे आपको, शेष को अगले में बताएंगे। और मेरा ख्याल है कि आप जरूर समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे और वॉच कर रहे होंगे मेरे वीडियो को। अब मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा मन है, मैं आपसे पुनः आग्रह करती हूँ कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना कमेंट लिखें। थैंक यू सो मच।